बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा 2026 की दृष्टि से 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इसके पूर्व भी हमने आपको अन्य अध्यायों के बारे में अध्ययन करा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको तो ये बता दें कि साइन ए की यदि वैल्यू दी गई है तो इसे किस प्रकार से सरल करना है। तो यहां हम लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4। अब चूंकि हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण इसका मान होता है, तो इसे हम लिख देते हैं लंब बटे कर्ण के बराबर। और यदि हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये हमने समकोण त्रिभुज बना दिए, और यहाँ पे जो कोण ए है इस प्रकार से बी और सी, इसको लिख दें। कर्ण आपका एसी होगा और लंब यहाँ बीसी होगा। तो इसका मान 3 है और कर्ण का मान 4 है। हमें आधार ज्ञात करना है, ए बी का मान। तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम देख रहे हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग होता है। तो जो हमें ज्ञात है उसके मान हम यहाँ रख दें। तो हम देखते हैं कि कर्ण का वर्ग अर्थात यहाँ पे हम लिखेंगे 4⁵2 और लंब हमें ज्ञात है 3 के बराबर, तो इसके लिख देंगे हम 3⁵2 और आधार हमें ज्ञात करना है, तो आधार का वर्ग हम लिख देते हैं। और या आप आधार को हम यहाँ पे ए बी के बराबर लिख देते हैं, तो ए बी का वर्ग लिख देते हैं। ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। अब चलिए इसके बाद हम 4 का वर्ग अर्थात यहाँ पे 16 लिखेंगे और 3 का वर्ग 9 लिखेंगे, धन आधार अर्थात ए बी का वर्ग। 16 के तरफ हम 9 का पक्षांतर कर दें तो 16 ऋण 9 हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे ए बी की घात 2। तो आगे सरल करने पर हम देखते हैं कि 16 में से 9 घटाएंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। ये ए बी की घात 2 का मान होगा और यहां से हम ए बी का मान निकाल लेते हैं। ए बी का मान निकाल लें, यहां से हम वर्ग घटाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा 7 में, तो ये आ गया आपका ए बी का मान। अब आपको चूंकि ज्ञात करने को कहा है, यहाँ पे प्रश्न में आप फिर पुनः ध्यान दें तो प्रश्न में कह रहा है कि कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ से टेन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कर ले तो बच्चे हम इस तरीके से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे हम, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार आप देख रहे हैं अभी आपने ज्ञात किया है, तो आधार को हम लिख सकते हैं कर्णी 7 के बराबर और कर्ण हमें ज्ञात है 4 के बराबर। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर टेन ए का मान ज्ञात करेंगे, टेन ए, तो चूंकि लंब बटे आधार होता है तो मान रखने पर हमें प्राप्त होगा लंब का मान 3 है और आधार का मान कर्णी 7 के बराबर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो कॉस ए का मान है कर्णी 7/4 होगा और टेन ए का मान 3/7 के बराबर होगा। अगर का एक और प्रश्न देखने को मिल रहा है जिसमें लिख रहा है कि टेन ए का मान 4/3 है। अब चूंकि टेन ए का मान आपको यहाँ पे 4/3 ज्ञात है, इसका तात्पर्य यह है कि लंब बटे आधार इसका सूत्र होता है, लंब बटे आधार। तो यदि हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे देखें तो ये आधार हो गया आपका ए बी और लंब हो गया आपका बीसी, इसका मान 4 है और इसका मान 3। आपको कर्ण का मान ज्ञात करना है। आप पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग होता है। मान रख दीजिए यहाँ पे, तो मान रखने पर हम पाते हैं कि कर्ण आपका ज्ञात करना है एसी के बराबर है, तो एसी का वर्ग बराबर लंब आपका 4 है तो 4 का वर्ग लिखेंगे और आधार आपका 3 के बराबर है तो 3 का वर्ग। चलिए इसे सरल कर दें तो एसी का वर्ग बराबर 4 का वर्ग अर्थात यहाँ पे 4 × 4 = 16 होगा और 3 का वर्ग अर्थात 3 × 3 = 9। ये 16 और 9 का योग कर देंगे तो 25 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। इसे हम लिख देंगे एसी का वर्ग बराबर 25। और यदि हम यहाँ से वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल 25 बराबर होगा 5 के, तो एसी का मान आपको मिल गया 5 के बराबर। अब आइए बच्चों, यहाँ पे हमें चूंकि ज्ञात करने को कह रहा है सेक ए का मान, तो सेक ए का जो मान होता है वह हमें ज्ञात करना है और दूसरा है साइन ए। तो हम पहले सेक ए का मान ज्ञात कर लें, क्योंकि सेक ए का जो सूत्र होता है वह होता है कॉस का विपरीत अर्थात कर्ण बटे आधार, ये होगा। और इसमें यदि मान रख दिया जाए तो कर्ण आप देख रहे हैं कि हमें ज्ञात हुआ है 5 के बराबर और आधार जो ज्ञात है हमें वह 3 के बराबर है, तो 5/3 इसका आंसर होगा। और यदि हम कहें कि साइन ए का मान ज्ञात करना है तो साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए आपको इसका सूत्र लिखना होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका ज्ञात है यहां से 4 के बराबर और कर्ण आपका ज्ञात है 5 के बराबर, तो 4/5 इसका आंसर होगा। बच्चों यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 3 देख रहे हैं जिसमें हमें ज्ञात है 15 cot a बराबर 8।
इस पे हमें ध्यान देना है। तो यदि हम 15 cot a बराबर 8 लिखते हैं तो इसे लिखा जा सकता है cot a बराबर 8/15। अब चूंकि 10 का विलोम होता है तो अपोजिट यहाँ पे आप देख सकते हैं, लंब बटे आधार 10 होता है, तो आधार बटे लंब इसका मान होगा, और आधार आपका 8 होगा और लंब आपका 15 होगा। अब यदि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दें आप, और इस समकोण त्रिभुज में आप इसे नामांकित कर दें ए के रूप में, इसको बी के रूप में और इसको सी के रूप में। आप देखिए यहाँ पे आधार जो दिया ज्ञात है हमें, वो ज्ञात है आपका 8 के बराबर, और लंब आपका 15 के बराबर ज्ञात है। तो आप यहाँ से कर्ण का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे कि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। जैसे कि आपको ज्ञात है कि कर्ण का वर्ग आप एसी के वर्ग के रूप में यहाँ देख रहे हैं, और लंब हमें ज्ञात है 15 का वर्ग यहाँ पे लिख देंगे, और आधार हमें ज्ञात है 8, इसका वर्ग लिख देंगे। सरल करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो एसी का वर्ग बराबर होगा 15 का वर्ग अर्थात 225 के बराबर होता है, और 8 का वर्ग 64 के बराबर होता है। दोनों का योग कर देंगे तो एसी का वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा 289 अर्थात 289 के बराबर। अब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो वर्ग हटाने पर इस तरफ वर्गमूल लग जाएगा, और जैसा कि आप जानते हैं कि 289 का जो वर्गमूल है वह 17 के बराबर होता है, इसलिए जो हमारा कर्ण होगा वह 17 के बराबर होगा। अब चूंकि दो मान ज्ञात करने को कह रहा है, तो दोनों मान कौन कौन से हैं आप ध्यान पूर्वक देखें। सबसे पहले तो है साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण के बराबर। आप इसके मान रख दीजिए, तो लंब यहाँ पे आपको ज्ञात है 15 के बराबर, और कर्ण आपने ज्ञात किया है 17 के बराबर, तो 15/17 साइन ए का मान होगा। इसी तरीके से सेक ए का मान ज्ञात करने को कह रहा है, तो सेक ए का जो मान है वह होता है आपका कर्ण बटे आधार। तो आप मान रख दीजिए यहाँ पे। आप चूंकि जानते हैं कि यहाँ पे कर्ण 17 के बराबर प्राप्त हुआ है और आधार आपका 8 के बराबर है, तो 17/8 इसका आंसर होगा। तो बच्चों ये था आपका प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 4, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है और बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, जैसा कि प्रश्न में हमें ज्ञात है। यहाँ पे एक आपका समकोण त्रिभुज बना लिया आप बच्चों, ये आपने एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें आपने यहाँ कोण ए बना लिया, इसको बी और इसको सी, कोण भी 90 अंश ज्ञात है। अब यहाँ पे आप ध्यान दें तो आपको ए बी का मान ज्ञात है। अब ए बी का जो मान है वह 4 सेंटीमीटर के बराबर ज्ञात है, और बीसी का भी मान ज्ञात है 3 सेंटीमीटर अर्थात लंब और आधार ज्ञात है। आप कर्ण का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर रहे हैं, तो जो कर्ण है वो एसी के बराबर है, तो एसी का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 के बराबर है, तो 3 का वर्ग होगा, और आधार आपका 4 है, तो ये 4 का वर्ग होगा। इस तरीके से आपने देखा कि यदि हम इनके मान रख के इनको सरल कर देते हैं तो यह होता है 3 का वर्ग अर्थात 3 3 9 और 4 का वर्ग 4 4 16 के बराबर। आप इनका योग कर दीजिए तो 25 आएगा, और यहाँ पे हम वर्ग हटाएंगे तो इस तरफ वर्गमूल लग जाएगा जो कि 5 के बराबर हमें प्राप्त होगा। तो ये जो मान प्राप्त हुआ आपको एसी कर्ण, ये आपका 5 प्राप्त हुआ है, यही आपका कर्ण का मान है। तो आपने ज्ञात कर लिए एसी का मान। आप देखिए दो मान ज्ञात करने को कह रहा है प्रश्न में। सबसे पहले तो आपको यह कह रहा है कि आप मान ज्ञात कीजिए साइन ए का, तो साइन ए बराबर, चूंकि बच्चों यहाँ पे होता है लंब बटे कर्ण के बराबर, तो आप मान रख दीजिए। जैसे ही मान रखते हैं आप लंब बटे कर्ण, अर्थात यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा लंब आपका 3 है और कर्ण 5 के बराबर, 3/5 आ गया। अगला मान हमें कॉस ए का पूछ रहा है, तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है बच्चों। इसको सरल करते हैं तो आधार का मान आपका 4 है और कर्ण का मान आपका 5 के बराबर है। तो इस तरीके से ये आपका साइन ए का मान प्राप्त हो गया और कॉस ए का मान प्राप्त हो गया। ये इस तरीके से हमें इस प्रश्न को सरल करना है। अगला प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे कि साइन 60 कॉस 30 और साइन 30 कॉस 60 का योग का मान ज्ञात करना है। इसमें आप देखें कि साइन 60 का मान आपको अगर पता है तो आप लिख दें। यहाँ पे आपको साइन 60 का मान करनी 3/2 प्राप्त है, और कॉस 30 का मान भी करनी 3/2 के बराबर ही होता है। धन का चिन्ह लगाएंगे, और चूंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह आप लगा दे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब इसको देखें, यहाँ पे आपका हल कर दें, इसको आपस में गुणा करेंगे। करनी 3 का करनी 3 में गुणा होगा तो 3 प्राप्त हो जाएगा, और 2 का 2 में गुणा होकर 4 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 1 का 1 में गुणा होकर 1 और 2 दूनी
4। देखिए इसके लघुत्तम निकाल के हम इसको सरल कर सकते हैं भिन्नों को, तो ये बट्टे में 4 आ गया और अंश हर एक समान है तो अंश वैसे ही लिख देते हैं, याद रखिए आप। या आप भाग देने तो 4 का भाग देने पर एक बार जाएगा, 3 का गुणा एक बार, 3 एकम तीनों का, 4 का पुनः भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 का गुणा हुआ तो इस तरीके से प्राप्त हो गया। अब देखिए 3 और 1 4 होता है और यहाँ पे भी 3 और 1 कितना हो गया 4। दोनों को आपस में कैंसिल किया जा सकता है, एक एक बार पहाड़ा पड़ने पर भाग चला जाता है और हमें यहाँ पे केवल 1 प्राप्त होता है जो कि दिए गए जो आपका एक सर्व समीकरण है उसका मान प्राप्त हो जाता है। तो चलिए अब हम इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और इसको सरल करें तो यहाँ कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 धन cos स्क्वायर 30 ऋण sin स्क्वायर 60, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे जैसे ही 2 लिखा है सामने तो 2 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह लगाएंगे। tan 45 का मान चूंकि 1 के बराबर होता है तो 1 की घात यहाँ पे 2 लगा है, tan की घात 2 तो 2 लगा देंगे, धन का चिन्ह लगाएंगे। cos 30 का मान आपका 3/2 के बराबर होता है तो इसे हम करनी 3/2 की घात 2 लिखेंगे, ऋण का चिन्ह लगाएंगे और sin 60 का मान भी करनी 3/2 ही होता है तो इसको भी हम लिख देंगे करनी 3/2 की घात 2। इसे हम सरल करेंगे बच्चों तो आप देख रहे हैं 2 गुणित यहाँ पे 1 का वर्ग अर्थात 1 आएगा और यहाँ पे करनी 3 की घात 2 अर्थात 2 बार आपस में गुणा करना है तो 3 आएगा और 2 की घात 2 अर्थात 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसी तरीके से करनी 3 का वर्ग यहाँ पे 3 आएगा और 2 की घात 2 अर्थात 4 हो जाएगा। आप चाहें तो यही इसको कैंसिल कर सकते हैं कि धन 3/4 और ऋण 3/4 इसका मान 0 के बराबर होता है योग करने पर। इसे आप आगे सरल कर दो, 2 का 1 में गुणा कर दे तो 2 एकम 2 मिल जाता है। इस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर प्राप्त हो जाता है इस प्रश्न का। तो बच्चों देखा आपने कि इस प्रश्नावली में ये जो प्रश्न आपको बताए गए हैं यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए, धन्यवाद।